आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसके पहले मैंने टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बारे में डिस्कस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या है? समटाइम्स डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज टेक द फॉर्म ऑफ ए रिसोर्स only when their original form is changed by humans. Earlier, people did not consider iron ore a resource. पहले क्या होता था कि जो लोग थे वो आयरन और ओर को एज ए रिसोर्स कंसीडर नहीं करते। अभी भी बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत सारे अच्छे अच्छे रिसोर्सेज है पर उसको यूज कर लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट्स या टेक्नोलॉजी में कमी है। तो अर्लियर पीपल डिड नॉट कंसीडर आयरन ओर इट on resources until they learned the method of extracting iron from these ore. Natural resources are useful. नेचुरल रिसोर्स जो होता है वो बहुत यूजफुल होता है इन कंस्ट्रक्टिंग वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, जैसे कि व्हीकल है, रोड है, ब्रिज है, बिल्डिंग, मशीनरी, विच आर कंसीडर्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. टेक्नोलॉजी इज अनदर important resource example of human made resources. टेक्नोलॉजी भी कौन बनाया है? ह्यूमन भी बनाया है, क्योंकि हर चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर करके टेक्नोलॉजी जो बनी है लोगों के लिए, जिससे आज हम बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो वो भी ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो हमारा एग्जाम्पल है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज वो क्या है? रोड, कार, ब्रिज और बिल्डिंग. Human resources. As people gain skill, knowledge, and technical advancement, they start making good use of nature so that more resources could be created. So, this is the reason why humans are also considered as a significant resource. So, with the help of education and health, people are transformed into valuable resource. The improvement of different skill in order to create more resources is known as human resource development. कंजर्विंग रिसोर्सेज. तो अब तक हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखा, ह्यूमन रिसोर्स देखा, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज देखा, और उसके बाद अब हम देखेंगे कंजर्विंग रिसोर्सेज. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्स. यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग दैम in time so that they get replenished or renewed is called resource conservation. Conserving the रिसोर्स, कंजर्विंग का मतलब ही समझ सकते हैं यहाँ पे, कंजर्व करना, बचाना, फॉर फ्यूचर यूज एंड बैलेंसिंग देयर नीड एट द सेम टाइम इज नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. हमारे जो नीड है उसको बैलेंस करना और फ्यूचर के लिए रिसोर्स को कंजर्व करने को ही हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं. रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व इनटू डिफरेंट वे. बहुत सारे तरीके हैं जिसके कारण हम लोग रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हैं. ए पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाय रिड्यूसिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग द गुड्स. अगर हम जो हमारा नेचुरल रिसोर्स है उसको अगर हम रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, तो ये हमारा रिसोर्स कंजर्व का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है. द फ्यूचर ऑफ आवर मदर अर्थ and its habitat depends on our ability to maintain it. It is the duty of every person to ensure that renewable resources are used in a sustainable manner, diversity of life on the earth is conserved, and damage to the natural environment system is minimal. Here are some easy way of conserving resources. Make shopping bags with old newspaper, discarded cloth, make basket with bamboo sticks, switch off electricity when not is used, prevent wastage of water by checking leakage and closing tap when not is used, reuse water for washing and watering plant. ये सारे कंजर्विंग के हैं. मान लीजिए आपके जो शॉपिंग बैग है, ओल्ड न्यूज़पेपर है, वो ऐसा हो जिसको डिस्कार्ड कर किया जा सकता है, जैसे प्लास्टिक यूज़ ना करे, और उसकी जगह पर जो बास्केट है वो बैम्बो स्टिक्स का यूज़ करे. जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको बचाने के लिए जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे बंद कर दे. और जो प्रिवेंट है वेस्टेज ऑफ वाटर, चेक कीजिए कि कहीं लीकिंग तो नहीं हो रहा है, क्लोज करिए टैप को और पानी को बर्बाद होने से बचाइए. रीयूज़ वाटर फॉर वॉशिंग एंड वाटरिंग प्लांट. जो कपड़े धोकर हम पानी बचा लेते हैं उससे प्लांट का वाटरिंग कर दीजिए, प्लांट को पानी भी मिल जाएगा और उसका रीयूज़ भी हो जाएगा. ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमारा हो जाएगा पीपल एंड पॉवर्टी एंड हंगर
इन ऑल फॉर्म एंड इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वलिटी। इसी तरह से प्लैनेट, पार्टनरशिप, पीस एंड पर्सनैलिटी।